इसलिए बाबा तुम्हें पहले से देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते, अर्थात मरना सिखलाते। ऊपर जाना माना मन, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आए हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजा। हम असल वहां के रहने वाले हैं। अभी वहां ही वापस जाना है। बाबा कहा, बाबा तो बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते? जीते जी, तो जीते जी मरने का डेफिनेशन आज नया क्या है? ऊपर जाना माना मरना, और शरीर के बनना माना मरना, बाबा के पास जाना माना मरना। ये बात किसी को वाकई में ऐसे होता है? कौन ऐसा पुरुषार्थ करता है? करता है? चाहते हैं कोई तेरे मुझे पर अपना नहीं आता? नहीं, बिल्कुल मुझे शरीर को नहीं छोड़ना है ना। लेकिन बाबा क्या कह रहे? नहीं, मतलब अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कोई शरीर से छूटना चाहते हैं नहीं। और बाबा कह रहे जितनी भी मरना से करना, ऊपर जाना। क्योंकि हमें पता चल गया ये जो कैसा रिपोर्ट करने जाते हैं मेंटली प्रिपेयर्ड। क्या हमें घर जाना है तो उस बाप के पास बाता रहना लगता है, मेंटली प्रिपेयर्ड है। डर कब लगता है? जब आप फर्स्ट टाइम दुनिया वालों को मृत्यु से डर क्यों लगता है? कि तू कभी निकले नहीं शरीर से, इसलिए डर। और हमें बाबा एकदम आदती क्यों बना देते हैं? अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाओ, तो जब कॉमन हो जाता है तो दिन तो निकल जाता है, तो मृत्यु का मैं निकल जाता है, इजी हो जाता है। अगर आज भी डरे मृत्यु का तो समझ लेना हम निकलते नहीं, हम भी बुलाते पाप के नहीं आ रहे, कहीं वापस ना आए शरीर। तो जब बुद्धि बातों को समझ लेती है ना तो उसके लिए ये बात ऊपर जाना है ना मरना, देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाने। हम असल वहां के रहने वाले हैं, अभी वहां ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बात याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, गुटखा नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। क्योंकि बाबा की याद ही तभी टिकेगी जब तक कि हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक टिक नहीं सकते।
पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो, यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं है। तुम्हारे ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आए हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, हम आत्मा सिर्फ वहां के रहने वाले, यह बुद्धि में ज्ञान है। जब समझ में आ गया हम रहने वाले ही वहां के हैं तो डर ही निकल गया। अभी तो हम ये समझते थे ये हमारा जगह है, ये हमारे आत्मा के रहने का प्रेम है, ये हमारे तो पराया देश ऐसा समझते थे। अब पता लगा वो स्वदेश, वो शांति देश हमारा असल घर है। जब ये बात समझ में आ गया तो बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने में घर जा नहीं सकते। पवित्र होने के लिए परमात्मा बाप को याद करना है, याद करते करते पाप बढ़ जाएंगे, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो तो बात की याद नहीं हो, वॉकिंग करते हैं तो फिर क्या करते हैं, गाना लगा लेते हैं। वो अभ्यास नहीं कहना है क्योंकि बुद्धि स्लिप करेगी। अभ्यास तब है जब हम संकल्प ले रहे, हमें संकल्प बाहर से मिल रहा है तब नहीं, हम संकल्प ले। योग यहाँ भी बैठते तब लगेगा जब हम खुद को संकल्प लेंगे। कई बार बुद्धि भटकती तो थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ सहारा ले, लेकिन संकल्प खुद चलाना है योग की कि मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, भगवान से क्या प्राप्ति करनी है, क्या फीलिंग आ रही है, ये भगवती वहां जो वह है पवित्र दुनिया, वहां उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं। यहाँ याद से ही विकर्म विनाश करते हैं। वहां तो तुम नेचुरल चलते हो जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते, ऐसे ही नहीं कि वहां भी तुमको ये प्रैक्टिस करनी है। वहां तो स्थिति, यहाँ अभ्यास और वहां अवस्था बन जाते। प्रैक्टिस अभी ही करना है, बैटरी अब चार्ज करना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है, सतो प्रधान से तब प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तुम है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात नहीं है। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम हो जाएगी। निकल रहा है तो आत्मा घिस रहा है पार्टनर, बैटरी कम हो गई। मोटर खड़ी हुई तो बैटरी थोड़े चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी, पर मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है। लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है, तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती। पहले तो समझाना है कि वह है सुप्रीम फादर, जिसको सब आत्माएं याद करती हैं। ये भगवान कहते हैं हम बाप है, हम बच्चे। यहाँ तो बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज करें। हर लोगों फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते है, बिल्कुल सही। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते, समझो बाहर भी तो भी जो भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करे। लेकिन ऐसे याद करते हे भगवान मेरा घर रह गया, है ना।
ऐसे करते ना, दुख में याद करते हैं। हम नहीं, दुनिया और हमारी भी याद कब की जरूरत होती है, जब दुख आता है ना। भले भगवान कहते, परंतु वो भी कहने मात्र, भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, तो जानते ही नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, बाप आकर सुट्टा ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट ये अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती है, ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन। ऐसे तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन शूद्रों की रात। ये राज बाप बैठ समझा। यह है बेहद की रात व दिन, अभी तुम दिन में जाते हो, रात पूरी होती है। ये अक्षर शास्त्रों में है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि है बेहद में चली गई है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध पे समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और उनको भी समझ वो तो भगवान को ये कच्छ मच में और जन्म मरण के चक्र में ले गए। राधे कृष्णा आदि भी मनुष्य है, परंतु दैवी गुरु वाले अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाएंगे। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो पूरा फिर अब तुमको ये शिक्षा मिली। बाबा कहते हैं मीठे 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 बच्चों क्या क्या बाबा को मामे का ज्ञान करो। मीठे मीठे बच्चों को पवित्र बनाएगा, नेचुरल पवित्र पॉइंट ठीक है। पालन पकड़ जाना सारी कहानी पता नहीं सीधा कौन मुझे याद शरीर बन के मानी अब बदला है माने कब माने कैसे है वो नहीं पड़ा सारा पाठ बाबा के मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो, तभी तो पवित्र बनेगी। कहते भी हैं हम पाठधारी, कहते भी हैं हम पाठधारी, परंतु हम आत्माएं ऊपर से कैसे आती है नहीं समझते हैं, अपने को देहधारी समझ लेते हैं। तो देखिए कैसे हुआ, अपने को देहधारी समझ लेते। हम आए हैं यहाँ पर एक्टिंग करने, एक्ट करने, ये बॉडी यहाँ मिले, आए हम वहां से। तो बड़ी अच्छी बात होती है। आप देखते हैं ना, कहीं आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए गए और कहीं गए रिश्तेदारी में गए फर्स्ट टाइम में, तो हम पर थोड़े से सहम के बैठते हैं, ये मेरी जगह नहीं, कोई कुछ बोलेंगे, कोई जज नहीं करते, ये मेरा सामान नहीं, कोई देगा भी जो ऐसे कर छोटा है, वही हम मेहमान है ना, हम बड़े अधिकार से नहीं खा सकते। अब वहीं पर आपको एक सप्ताह आना पड़ रहा है बड़े कपड़े का अब वो कुर्सी में मेरा पता, ये कुर्सी नहीं, फिर अपनी बात में रखेंगे जी मेरे को इनकी पसंद नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ऐसा नहीं, और मेरा बना गया ऐसे शरीर के साथ देखो, ये मेरा है, इसको ये चाहिए, इसको ये नहीं देते, इसको ये पसंद है, इसको ये नहीं देते।
वे ऐसे ड्रेस में बहुत सुंदर है, सब मेरा आ गया, ये मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है, ऊपर अधिकार आ गया इस स्थान, ये मेरा जगह है। और पैंट क्या, बैठते बैठते कस गए मैंने पर, रोल में घुस गए, आए थे पार्ट बनाना और जाना है। अब जब इतना कस के घुस गए, निकल नहीं पा रहे, मुझे जाना है, मुझे जाना है, पसंद नहीं कर। अरे इससे फुर्सत मिले तो जाऊं, अभी तो मेरा ये भी रहता है, अभी तो मेरा ये भी रहता है, अभी तो मेरा ये भी रहता है, तो क्या हुआ, रोल में घुस गए, रोल में घुसने की वजह से फंस गए, अब निकले कैसे, तब बाबा कहते हैं देखो बहुत संकरा रास्ता है, इसलिए आत्मा भटके करना पड़ेगा। तो जब आत्मा बनते हैं और ये चीज यहाँ छोड़ते जाते हैं, तब हल्के होते जाते हैं, ये मेरा नहीं है तेरा, तो हम क्या कहते हैं, बाबा ये तेरा, ये मन नहीं तेरा, मैला है तेरा, मैला किया हमने, कहते तेरा, ऐसे करते करते ठीक हो गई, तब जाएंगे निकल। तो हम कौन है, पार्टधारी, ये बात नहीं बोलना, हम पार्टधारी, फंसना नहीं। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने को देहधारी समझ लेते हैं, महात्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगे ऊपर, जाना माना मरना, शरीर छोड़ना, मरना कौन चाहते हैं, कोई नहीं ना। यहाँ तो बाप ने कहा है तुम्हें शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको सिखलाते हैं, जो और कोई सिखला नहीं सके। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए, घर कैसे जाना है यह ज्ञान अभी ही मिलता है तुम्हारा, यह इस मृत्यु लोक का यह अंतिम जन्म है, अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम जल्दी जल्दी जाने, देखिए डर तो है हर एक को, लेकिन हमें तो लक्ष्य मिल गया है ना, इसके बाद में कहाँ जाना है, ऐसे बुरी दुनिया में नहीं, अच्छी दुनिया में जाना, जहाँ पर प्रकृति सुंदर होगी, जहाँ पर दिव्यता होगी, जहाँ पर रिलेशन बड़े अच्छे होंगे, जहाँ संस्कार बड़े अच्छे होंगे, जहाँ शरीर बहुत स्वस्थ होगा, जहाँ हर चीज अवेलेबल होगा, यहाँ तो स्ट्रगलिंग हर चीज के लिए, तो प्राप्ति दिख गई ना। बाबा कहते हैं अभी तो बच्चों की बुद्धि में जल्दी जल्दी जाए, पहले पहले तो घर नट्टी धाम में जाना पड़ेगा, यह शरीर ऊपरी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्ट्रेस हो गई, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहां ही छोड़कर घर के कपड़े पहन घर में जाते थे ना, रोल पूरा कर, तो यहाँ का कपड़ा यही छोड़ा और मैं आत्मा ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में अपने दिव्य गुणों के साथ, साधु गुणों के साथ निकल गए। तुम्हें भी अगर चोला छोड़ जाना, सत्ययुग में तो थोड़े देवताएं होते हैं, यहाँ तो कितने मनुष्य हैं अनगिनत, वहां तो होगा ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने को हिंदू कहते थे, अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गए, तब तो दुखी हुए हैं। सत्ययुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट बुद्धि में आता है, हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते, बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते, कहते हैं मन बना भव अब जया, यह गीता के ही अक्षर है, सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया है गीता, यह तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहीं नहीं हमारे बाबा की पाठशाला है, जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारे पापा इस कॉलेज में प्रिंसिपल, तो हमारे भी पापा इस कॉलेज में
म्यूजिकल है ना, सब कुछ डायरेक्टर और टीचर। हमारी शिकायत को किसे लगाते हैं? हमें से लगाते, तो कहते हैं बात करना दो, बात की ध्यान नहीं लगाते, बात करना पटाते है ना, हमें से लगा के कहते। लोगों की माँ भी प्रिंसिपल है तो कहेंगे हमारे माँ बाप थे ये दिक्कत है, माँ बाप प्रिंसिपल है, माँ कौन है? दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा पापा का कॉलेज है, तुम कहेंगे हमारे मम्मा पापा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों में ये हमारी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खुली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, यह बहुत पूरी ज्ञान की बात है। बाप कोई नई बात नहीं समझाते, यह तो कल पहले भी समझाने दी है। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन बोले होते जाते। आत्मा की समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, वो कभी विनाश नहीं। आत्मा अविनाशी तो उसमें पाठ भी विनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है तो पाठ, शरीर नहीं तो पाठ। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। अभी बाप कहते हैं बच्चे तुमको वापस घर चलना, यह पुरुषोत्तम योग जब आता है तभी वापस जाना होता है, इसमें पवित्रता ही मुख्य है। वापस घर जाने के लिए आत्मा जब तक पवित्र नहीं बनेगी जा नहीं सकती। शांति धाम में तो पवित्र आत्मा ही रहती है, शांति धाम और सुख पवित्र, वहां शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, वहां बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है, मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़े होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की जोत बहुत कम है, एकदम बोझ नहीं जाती। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कि बोझ न जाए। आत्मा की जोत कभी बुझती नहीं, वो तो विनाशी। ये सब बातें बात बैठ समझाते हैं, बाबा जानते हैं, ये बहुत स्वीट चिन्ह है। ये सब काम चिता पर बैठ चलते सब होंगे। फिर देहों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्गे बन पड़ेंगे। बात को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम की नहीं रहे हैं, मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की है, गरीबों की नहीं। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाती है, कल कोई भी ये बनता है ना, सन्यासी जब चलते हैं तो उनकी पाँव की धूल को ऐसे उठा के माथे से लगाते। एक्चुअली में ये सब क्या है? एक्चुअली ये वाइब्रेशन है, चलनामृत बना करके पाँव धूल। तो स्थूल पवित्रता का भक्ति मार्ग में इतना महत्व है। हमारा तो बाबा मनसा वाचा कर्मणा सब बताते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन कितना हाई हो, लेकिन कुछ चरणों की बातें हम तो पूरे विश्व का ही कोई पवित्र बना रहे ना, और उनको उतने भी लगता है वो भी तैयार है वो सब करने के लिए। तो सोचिए पवित्रता कितनी महानता है, पवित्रता ही महानता है। बाबा कहते कल में तुम्हारे जैसे कोई नहीं, वो क्यों? पवित्रता की बात। हमारी उच्चता का आधार ही पवित्रता। हम साधारण नहीं थे, तब बाबा कहते, बाबा हमारे उस स्टेज को देखकर कहते हैं हम सब बच्चे साधारण नहीं। तो ये जब हम उस स्वमान और स्मृति में रहते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से साधारणता और तुच्छता, जब हम इस स्मृति में रहते कि बाबा हमें किस दृष्टि से देखते तो खत्म हो जाती, तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझते नहीं।
तब बाबा कहते मिट्टी मिट्टी तो मिट्टी पे मिलाते, फिर भले कोई ग्लूकोज जलाते, कोई कब्र में बंद कर देते, बाहर से लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा लेते, तो उसको भी नहीं छोड़ते। फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती है, वो फिर भी काम आती है। दुनिया में तो ढेर मनुष्य बन गए, तुमको तो आगे शरीर छोड़ना है, तुम यहाँ आए ही हो शरीर छोड़कर वापस घर जाओ। अर्थात मरने तुम खुशी से जाते हो, हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। आजकल नहीं है कहाँ पर हम जा रहे, क्यों क्यों खुशी से जा रहे? क्योंकि हमें जीवन मुक्ति का सुख और शांति परमानेंट मिले, इसलिए हमें पुरुषार्थ कर। जिन्होंने जो पार्ट बजाया है अंत तक वही बजाएंगे। बाबा पुरुषार्थ कराते रहेंगे, साक्षी को देखते रहेंगे। ये तो समझ की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए उन्हें पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते। बात को ही याद करते रहना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना पड़ता है। जब वो पढ़ाई बड़ी होगी इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है ना, ये सत्ययुग में थे और फिर तुम सत्ययुगी देवता बनने आए हो। ये ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र न हो तुम समझा कैसे सकते? स्थापना पालना और विनाश की बात। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा और 8 भुजा 100 भुजा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा के कितने बड़े बच्चे, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना सहस्त्र भुजाओं में। बाकी मनुष्य कोई इतने भुजाओं वाला कोई है सच्ची। रावण 10 इसका भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। यह बात भी बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, यह भी खेल है। यह कोई को पता नहीं कि अब कब से शुरू हुआ है। परंपरा कहते थे वो भी कब से। तो मीठे मीठे बच्चों को बात पढ़ाते, वो टीचर भी है तो गुरु भी है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। टीचर भी है, गुरु भी एक ही है। यह म्यूजियम आदि इसके डायरेक्शन से खोलते बोलते हैं बच्चे म्यूजियम को। यहाँ है एक माँ बाप और बच्चे, ये बच्चे डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान का सूरज द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। यदि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटे से बिंदु का साक्षात्कार तुम क्या करेंगे? जरूरत ही नहीं। यह तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा प्रकृति के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का न रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम क्या कर रहे हैं? तो पुरुषार्थ कर रहे हो। पक्की बात, कलर पुरुषार्थ। क्या कर रहे हैं? ताज चाहिए, कौन सा ताज चाहिए? इसमें कम चलेगा, दोनों चाहिए। इतना ग्रेट। बाबा कहते थे बेटा आप कहते दोनों चाहिए। कैसे होगा? सुषमा देवी कौन सा चाहिए? देखते हैं समझदारी वाला आंसर कौन है। बनेंगे संगीत करता है ना, जो राशि तक उसका वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि कौन बनेगा लक्ष्मी नारायण, कौन बनेगा राम सीता, तो आप क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो राम सीता अपने आप पहचान है ना। तो ऐसी पवित्रता का ताज मिलेगा तो अपने आप मिलेगा। कहते हैं पूछते आगे कब मिलेंगे, तो कहते हैं हाँ बाबा कल कल मिलते गए हैं। क्यों? ये लक्ष्मी नारायण बनने के। ये सभी एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते हैं
अच्छा शुभ बोलते और पोषण। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है सत्य नारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह है शांति धाम निराकार को, सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बात है, तुम कोई को समझाओ बोलो, अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर तो और शरीर बाप ही ले जाएंगे। अभी बाप आएंगे उनको जानते नहीं, बाबा कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते, रथ में तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती, बाप आकर भ्रकुटी के बीच में बैठे। हाँ समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन तो एक ही बात है, बाप की सब बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे रोल में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। करते हैं क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, बोले ना किसी को। हम जो कल्पना रखते हैं ना, इनको ऐसा नहीं ऐसा करना। अगर मेरी ड्यूटी है, अगर हमारे बच्चे हैं तो क्या करेंगे, बच्चे ऐसा करते तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता, ऐसा रिजल्ट आता। लेकिन अगर आप बहुत इन्वॉल्व होकर प्रेशर लें, तुम्हें ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना, ये ज्ञान की समझ, जैसे बाबा हमें कहते हैं को देना है, लेकिन बाबा डिटैच हो जाते हैं ना। तुम करो, तुम्हारे भाग्य में जो है तुम्हें मिलेगा, ये बात। तो ऐसे ही पापा कहते किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी। बच्चे पर तो ज्यादा हक होता है ना, हमें तो सिखाएंगे, सिखाना तो है, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो उसमें उसका रोल समझना है, हम करे क्या सकते हैं, तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। कई बार बताया है ना क्लास में, मम्मा मम्मा थे तो जब कोई ना सिद्ध करता था, मम्मा ऐसे भी कर सकता है, मम्मा ये चीज क्यों नहीं, मैंने तो ठीक किया, मैं तो ऐसे ही करूँ। तो मम्मा समझ नहीं देती फिर, क्यों, कहते कि उस आत्मा का अकाउंट भी ज्यादा खराब हो जाएगा, वो झूठ बोल रहा है, सिद्ध कर रहा है। तो अब मैं उसको समझा तो उसके ऊपर बोझा चढ़ेगा, वो झूठ पर झूठ बोल रहा है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तो जब समझ में आ गया ना, क्योंकि हम पार की तो बन रहे हैं जितनी बुद्धि शुद्ध हो रही है, कि हाँ इधर बहाने किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, जिद्द और सिद्ध में आया जा रहा है, तो उस बेचारे पर रहम आएगा, इसका अकाउंट में बार बार इसको क्लियर तो ना करवाऊ ना। और उस बेचारे की बुद्धि इतनी नहीं है कि वो ये जान चुका है कि हम असलियत जानते हैं, इसलिए मम्मा कहते हैं उसका अकाउंट मुझे नहीं बढ़ना था, क्यों मैं झूठ बोले पर बातें कर रहा हूँ। तो हम क्या कहते हैं, कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है, अकाउंट बनाया हमने, बिगाड़ लिया अपना। कोई ब्लेम देता है तो गुस्सा आता है, हमें पता चल चुका है तो और क्यों खराब करना, हमसे भी क्यों करें, हम उन्हें समझाएं क्यों, वो अपना आप जानते हैं अच्छा बुरा, सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है। तो इसको कहते हैं साक्षीपन। आपको होमवर्क मिला, चिंतन करके 2 दिन के अंदर देना अच्छे से। बाबा से कहते हैं
अच्छा, मीठे मीठे सिकंदरी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग भारत। इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने। क्या वापिस लेना अच्छा, इसका दिल ही निकल जाने का। मालूम क्या हुआ तेरे को आज? क्या होगा? क्या होगा? नेक्स्ट है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी। मनी गुड बाय, मनी गुड बाय। क्या होगा? चाय पी लो आप। नहीं, नहीं, नहीं। आज कल से नहीं। अच्छा, हाँ, हाँ। दैवी गुण धारण करने। जैसा लक्ष्य है, शुभ गोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना। हमने लक्ष्य लिया है तो हमें उसके कर्म में भी डालना है। सिर्फ हमें कमेंट नहीं करना है कैसे कर लेना। आज का बताओ, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर। अब कार्यों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा हो। अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अब कार्यों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा हो। कोई रोज आपकी ग्लानी करे। वरदान याद हो गया? कल वरदान सबको सुनाया था? देखा था? सुनाया नहीं था? मैं आपको अभी को सुनाया था? नहीं सुनाना है, 5 लोगों को भी सुनाना है, 5 बार देखना है वरदान। ठीक है, किसने किसने ऐसा किया था? सुनाया नहीं था? इंटरेक्शन भी नहीं आए थे तो कैसे ज्ञानी तो आत्मा के बैठ फोन करके सुनाते ना? नहीं मेरे सुनाए बताओ करके सुना तो कोई मिला नहीं। तो प्लानिंग कर रहे हैं आपको इसी को सुना। कैसे सुना? वरदान रोज 5 बार लिखना है और जो मेरे ज्ञानी तो आत्मा उसको सुनाना। मुन्ना माता जी ने सुना है? नहीं सुना है? नहीं, सबको सुनाना है, फोन करके सुनो, नहीं कोई मिलता है। उसको आपकी आवाज सुनते रहते हैं। करके देख लेना, अच्छा है ना, किसी को सुना सुना अभी पहले मेरी बात सुनो। वरदान ठीक है, आज कल के बताना एक्सपीरियंस। ठीक है, बोला थर्सडे आज वरदान सुनाता। ठीक, बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस बताना। नहीं जाना पे पूजन करने बोला नहीं था? रिजल्ट आ गया था, 10 बार वरदान लिख के भेजा था उसने। तो
बाबा कहते अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अकल्याण के संकल्प को समाप्त, अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा हो। उपकारियों पर उपकार करना बड़ी बात नहीं है, अपकारियों पर उपकार करना। कोई रोज आपकी ज्ञानी करे, अकल्याण करे, गाली दे, बस तो भी उसके प्रति मन में घृणा का भाव ना, रोकना तो है लेकिन घृणा का भाव रहम का, वो आत्मा परवश है ना। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानित्व आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, शिवाला टिक्कर मित्र ने बताया, बाप पे फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा ना, तो फॉलो फादर। ज्ञानित्व आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। और कल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो, संकल्प मात्र भी नहीं हो। ठीक है, पॉसिबल। पूरे महीने तो चला ही कर इतने सारे, अभी वरदान आ गए। अब कार्य कार्यक्रम कल का स्लोगन क्या था? हाथ बढ़ाना। नहीं, मुझे नहीं पढ़ाई यहाँ पे रश्मिधन बताएंगे। और मनसा से क्या करना है? कंप्लीट आप करें, याद नहीं बता दिए, बुद्धि लगाना है बस। ठीक है, मनसा से योग द्वार दान और वाचस से ज्ञान द्वार और करुणा से आज का स्लोगन सुनते। मन मनानों की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान चाहिए। मन मना भाव के स्थिति में स्थित रहो तो मन के भावों को जान चाहिए। औरों के मन के भावों को जान चाहिए। अच्छा, वो जो कल प्रोजेक्ट था उसके बारे में आप बताएंगे सबको? नहीं, कल बताएंगे, आज ज्यादा नहीं बताएंगे तो बता सकते हैं 5 मिनट में। तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, पर कुछ शेयर भी कर देंगे आप सभी को, तो उसमें कुछ रहेगा तो उसपे अव्यक्तशाली है। विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनना, विजयी रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि पर आ गया ना, कार्यों पर भी उपकार प्रीत कर। तो आज का पॉइंट है प्रीत बुद्धि अर्थात अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह भगवान के बच्चे। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह। अलौकिक माना ज्ञान में, अव्यक्त माना साइलेंस, इशारा, कर्मेंद्रियों की शिद्दत। ऐसे अल्लाह जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक को व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारी और एक बात की सदा प्यारी रहना, यही है प्रीत बुद्धि। हर कार्य अलौकिक ज्ञान के तरीके से, नुकसान फायदे के तरीके से नहीं, तेरी मेरे के तरीके से नहीं, ज्ञान व्यक्त देश ना, ये व्यक्त देश है ना स्थूल वजन। तो कर्तव्य में रहते हुए भी न्यारा पन, हर कर्म किया न्यारा। तो न्यारा माना क्या होता है?
मुझे मान शान नहीं चाहिए, मुझे उस कर्म के बदले में अप्रिशिएशन नहीं चाहिए। मुझे निंदा भी मिल रही है तो उसका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, न्यारे बनेंगे किया सेवा समझकर न्याय, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, दैट्स इट। हम कोई काम करते हैं तो वर्णन नहीं, ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, थक गए एक्चुअली संकल्पों से थक गए। अव्यक्त मतलब किया और आगे आगे क्या आगे क्या आगे क्या, मैंने बाबा किया। तो ऐसे प्यारे प्यारे रहना ही यही प्रयुक्त बुद्धि बनी। सिमिलर बाकी जो इस लोक का नहीं अलौकिक, जो व्यक्त देश का नहीं अव्यक्त। हाँ तो उसको एक्सप्लेन भी करेंगे ना, उसको एक्सप्लेन तो करेंगे माना अगर बादशाह हम तो आत्मा बन के कुछ करते हैं तो हम अव्यक्त एक्चुअली अलौकिक माना ज्ञान इमर्ज है हमारे शब्दों में, और जब हमारे संस्कार में उतरने लगा तो हमारे कर्मेंद्रियां शीतल, स्वरूप जब हम बनने लगे ज्ञान का तो वो अव्यक्त बन गए। अलौकिक प्रोसेस है उसमें, अलौकिक प्रोसेस है अव्यक्त। हाँ अव्यक्त अटेंडेंस तुम्हें बहन जी, मुला माता जी, पार्वती बहन जी, कांता बहन, रमेश बहन, मीना बहन, राधा बहन, मंजरी बहन, सुषमा बहन, भारती बहन, अनिमा बहन, शशि बहन जी, संतोष बहन, रश्मि बहन जी, कंचन बहन, आशिका बहन, मंजू बहन जी, अनिता बहन, मंजू बहन जी, किरण बहन, राधा बहन, जय बहन, दीपा बहन, प्रकाश बहन, सानिया बहन, नेहा बहन, एक स्पार्क की तरफ से एक 2 महीने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें अनेक प्रतियोगिताएं हैं, तो जिसमें आप सभी के लिए भी बहुत अच्छे फील्ड है। कल ORC में भी हमारी मीटिंग भी हुई थी तो दीदी ने कहा कि क्लास में बताने को ये नवंबर में कंप्लीट होगा, तो ऐसे करते हैं उसको मैं शॉर्ट में बताती चली जाती हूँ, जो इंटरेस्टेड हो उस तरीके से फिर मैं उसको फॉरवर्ड करूंगी और उसको सीरीज भी करेंगे। तो इसके लिए फिर मधुबन से ये सब चीजें सेटिंग भी हुई। तो इसका नाम है प्रभु रतन कॉन्टेस्ट तो है तो बड़ा विस्तार ये, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो करेंगे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बाबा के बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ाना, उनकी सुप्त प्रतिभाओं को उभारना। हर किसी के अंदर कुछ कुछ विशेषता है, तो मैं नई प्रतिभाओं का सृजन करना। इस प्रतियोगिता के माध्यम से वे अपने कौशल अथवा परियोजना का प्रदर्शन करेंगे जिसका मूल्यांकन भी किया जाएगा। भविष्य में उनका इस्तेमाल ईश्वरीय परिवार के लाभार्थ में किया जाएगा। तो सबकी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी निखर के आती है। तो 16 श्रेणी बनाया गया है इसमें। तो पहला है सेवार्थ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये कौन कौन बना सकते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोग तो बना सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं आप हाथ नहीं उठाएंगे तो आप मतलब आप हाथ उठाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। इससे पता चलेगा ना हम आपसे सेंटर पे करा सकते हैं, बड़े आप प्रतियोगिता करना करें। ईश्वरीय सेवा से संबंधित किसी भी विषय पर नई पावर पॉइंट प्रेजेंट तैयार करना जिसकी अवधि 1 घंटे की होगी। 1 घंटा में उसको पूरा एक्सप्लेन करना, बताना, कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो ये होगा ना, ये करके आप पोस्ट कर देंगे ऑनलाइन।
जैसे ये सारी चीजें इसलिए है कि आपको पहले करेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे मधुबन में, कुछ उस तरीके से, कुछ लाइव नहीं होगा, जो लोग जजेस होंगे वो आपको देखेंगे, तो इससे फिर वहां पर मार्जिन मिलेगी आपको मधुबन में, और उस हिसाब से कुछ कोई भी चीज का, जैसे पढ़ाई के लिए बोला गया कि आप पढ़ लेना, तो नहीं पढ़ा, तो जब एग्जाम दे के लिए बोला गया तो आप पढ़ना शुरू कर दिए ना अच्छे से, तो ऐसे ही वहां पर भी है कि कुछ एग्जाम्स या फिर कुछ प्राइज रखे हैं जो दादी किससे मिले। फिर दूसरा ईश्वरीय सेवा में सुधार हेतु सुझाव, तो सभी आप लोगों को थोड़ी कई बार पता है हम बहुत बिजी होते हैं, तो अपने डरने पर चल रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता है, लेकिन आप सभी अपने घर गृहस्थ में रहकर कुछ चीजों को फेस करते हैं, या आपसे कई भाई बहने मिलते हैं, आपसे बताते हैं, हमसे नहीं बता पाते, तो कोई सुझाव होता है वो अंदर आप रखे रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंदर की बात अंदर की कहते पता नहीं सिस्टम में होगा या नहीं होगा, वो हो या ना हो, लेकिन सुझाव रखना। तो उसके लिए क्या है, ईश्वरीय सेवा के किसी भी क्षेत्र में यदि सुधार की संभावना आपका महसूस होती है, तो अपने विचार हमें सुझाव के रूप में लिखकर सबमिट कर सकते हैं। कम से कम 300 शब्द। हाँ जी, ऐसे करें, ऐसे नहीं 1-2 लाइन बता दें। हाँ, पैराग्राफ 300 शब्द में इसको इस विधि से करें, इसको प्रॉपर तरीके से वाकई में चाहते हैं, इसको इस तरीके से करें। फिर थर्ड है प्रदर्शनी समझाना, एक चित्र पर 5 मिनट समझाना, उसको समझाते हुए वीडियो बनाना और वहां पर फिर बना के पोस्ट करना, तो उसमें सब चीज कवर हो जाए। जैसे आत्मा का है तो आत्मा क्या है, एग्जाम्पल, आत्मा की गुणों शक्ति क्या है, आत्मा का 7 क्वालिटीज क्या है, विचार क्या है, ये सारा 5 मिनट में कवर हो जाए, एक ही चित्र का एक चित्र पर 5 मिनट। कितनी बार लोग बस ये है एक। फिर है ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक विश्लेषण, आजकल लोग बहुत साइंटिफिक तरीका से समझना चाहते हैं ना ज्ञान को, तो उसका विश्लेषण जो भाई बहन ऐसा करते हैं और उसी आधार से ज्ञान को लेते हैं, तो ये न्यूनेस हो जाएगा ना, और क्लास में बहुत अच्छी अच्छी विशेषता होती है, भले ही वो बहन सिंपल मोड में चला, लेकिन भाई बहन उनको बड़े तरीके से चिंतन मनन करके लेते हैं, इतनी क्वालिटी होती है। तो बाबा के ज्ञान में किसी भी एक पॉइंट का वैज्ञानिक प्रमाण तथा तर्क के साथ व्याख्या करें, जिसे करके रहेगा। फिर है 6वां वैल्यूज गेम। तो बाबा का ज्ञान तो रमणीक है, तो वैल्यूज के आधार से भी कराते हैं, तो आप सभी भी देखे होंगे कितना वैल्यूज गेम होते रहते हैं, तो वैल्यूज गेम कुछ तैयार करें, तो आप भी अपने इंडिविजुअल पर कुछ हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपस में रख के तो ऐसे कर सकते हैं युवाओं के लिए। फिर युवाओं के लिए योग शिविर, तो आज का युवा पीढ़ी आज क्या चाहता है, आज बोले समथिंग बोले गान नहीं मानते, ऐसे बोलते हैं लोग यहाँ की, तो इंटेलेक्चुअल, लेकिन एक्चुअली में उनकी आज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रदर्शनी तैयार करें। फिर उसके बाद ईश्वरी गीत, जिसको गीत गाने बनाने का शौक है तो वो बनाए और खुद गाए, चाहे कोई से हेल्प ले, और लेकिन गाना खुद है, उसका रिकॉर्डिंग है। तो आप देख रहे हैं बड़े छुपे छुपे लोग अभी निकल के आ रहे हैं, बाबा का गीत गाते हैं, बनाते भी। फिर है सड़क सुरक्षा, सड़क पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या और चीजें, तो इसके बारे में भी कैसे परमात्मा याद हो, मतलब आप अपना सजेशन उसमें बना के मिल सकते हैं। फिर ईश्वरी सौगात, जैसे बाबा के घर में हर मौके पर कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी शिवरात्रि है, कभी कुछ है, लेकिन वो कम पैसे में बहुत ही अच्छी सौगात तो आप बना सकते हैं, उसपे कितना टोटल खर्चा आया, ये अच्छा भी है, तो उसको बना के उसकी विधि के द्वारा आप उसे वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि उसको यज्ञ में यूज किया जा सके। फिर तकनीकी नवीनता, तो इसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, जिसमें AR VR ये तो मैं जानती नहीं, MR होलोग्राम AI MI आदि हो सकते हैं, जिससे वो कुछ ऐसे कर सकते हैं, IT के लिए सारी चीजें।
फिर है अग्नि रहित खाना पकाना, आग हीटर माइक्रोवेव सोलर आदि का उपयोग करना। तो जो ऐसा कुकिंग करता है वो बना के अपना कोशिश करे, ताकि उसको ये लेकर सात्विकता या फिर बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा और हेल्थी रहे। तो ऐसे करके ये सारी चीजें। फिर है प्रक्रिया में सुधार, वित्तीय सेवा की तथा आगो मुख्यालय में किसी भी सिस्टम को अधिक बेहतर बनाने के लिए सुझाव, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है। कोई बहुत जैसे ऐसे लोग खाली है वो करेंगे। जैसे आप सभी धीरे धीरे बताते रहते हैं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो सबके सहयोग से ही चलता है ना सब चीज। फिर है 4 सब्जेक्ट में निपुणता, कैसे पारंगत 4 सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कोई कहता है जी मेरा ज्ञान में बहुत अच्छी है, योग में जीरो, जी मेरा सेवा में बहुत मन लगता है, मैं तो योग के सब्जेक्ट ही स्किप करेंगे। लेकिन उन सभी वारिस क्वालिटी की आत्माएं अगर भगवान को पहचाना है तो 4 सब्जेक्ट में निपुणता कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी के भाई बहन ज्ञान में, उदाहरणा, सेवा में और अधिक निपुण बन सके उसके लिए कुछ एक परीक्षित विधियों का निर्माण करें, जो जिसके अंदर आइडियाज वो बता सकते हैं। तो 3 घंटा एक रस योग, उसमें ये बताया वीडियो बना के आपको वो वहां से ऑनलाइन वो जजेस देखेंगे। 3 घंटा आप एक रस से पानी पीने नहीं उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसन चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, झटका नहीं लगा रहे हैं। 3 घंटा एक रस स्थिति बना, वो हठ योग नहीं है, अंदर की अवस्था। ये मत सोचिए, लाइव में भी देखता है और उस आत्माओं को देखने से योग करने का मन करता है। 3 घंटा मैं इससे आप एक घंटा ना एक रस स्थिति में बैठने का अभ्यास करिए। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग बना, मैंने और कुछ करने को बिल्कुल वो तो हट योग हो गया, हिलना इन द सेंस तो हमें इतना कंफर्टेबल बैठना है कि हम कर सके। फिर है योग का मूल्यांकन। योग का मूल्यांकन है राजयोग की गहराई के मूल्यांकन करने के लिए स्केल का निर्माण करना, कि हमारा योग किस क्वालिटी का, किस विधि से हम करते हैं, योग का पैरामीटर में कितना % योग लग रहा है, कितनी प्राप्ति स्वरूप है, उसको मूल्यांकन करना। इसको संदीप भाई जी और क्लियर करके मेरे को बताइएगा। एनर्जी मीटर आते हैं, अगर आप इसको जो भी इमीडिएटली तो कौन भाग ले सकते हैं इसमें? वो तो खुद ही अपने को पैरामीटर है, एनर्जी मीटर है, अपने को ज्यादा बुरा लगे। आपकी बारी में गया सर, तो कोई गया था, मैं तो बुक लेने गई थी, मैंने कुछ किया नहीं, तो वो कह रहे आ जाओ ये नाम कर लो। मैंने कहा क्या करेंगे, मुझे अवस्था को पता है। तो जनरली क्या होता था स्टार्टिंग में 1-2 बार उसमें मेरे को पॉइंट ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं बाबा ना, एक रस स्थिति और शरीर तो बड़ा अच्छा जाता था, बार हो जाता था। लेकिन अनमने मन से मैं भी थी, तो वो बोले ही जाए 3 बार, बोले 4 बार, आइए आप आएंगे तो करवाएंगे जी। जैसे मैं थी वैसे ही संकल्प, मैंने कोई योग नहीं किया, मैं बुक की तलाश में थी तो मैं उसी उसमें बैठ के कर, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं था। मैं बहुत योग करके आई थी, पूरे दिन साइलेंस था, शाम को 4 बजे और मेरा पैरामीटर कम है, मैंने आपको मशीन क्योंकि मेरी योग किया हुआ है, मैं साधारण रूप से मैं योग नहीं कर रही थी, कुछ अवस्था अच्छी थी, आपके अंदर स्ट्रेस है, मैंने कहा 0% ये मैंने वाले चाहिए। अच्छा देखिए ना, ब्रेकिंग फ्रॉम पेन का उस आप कितना प्राइस हैबिट है, आई पिकअप कर लेते हो, इतना करते हो इसी सब में पानी आप डॉक्टर मुझे जान सकता है, वो कितना काम के मुझे इंटरेस्ट की बात है। एक बार हम लोगों ने कोरोना की 16 घंटे का योग किया था, भारत भूषण भाई जी के लिए वो प्रेरणा से पता नहीं क्या था, तो वो आरसी ने रखा हुआ था, मैं तो आरसी चले गई
16 घंटे का एक रस अवस्था बैठा सीख ही सकता है उससे रहते हैं। नहीं, योग इंटरेस्ट से हो रहा है। हल्का सिर्फ आपको ना 1 घंटा दिक्कत होगी, उसके बाद ना फिर इंटरेस्ट बनता है। ये जो चांस ले सकते हैं लेकिन किया ये सब नहीं, यहाँ पर बैठ बैठ के तो करते ही है। 16 घंटे एक रस वाला मेरा मन टिक गया, अब उसमें इंटरेस्ट आ गया। ये बात कर देंगे सदती जाती, हाँ सदती जाती, शीतल जाती। अब देखिए कौन भाग ले सकते हैं, या भारत के सभी देखिए भाई बहन ले सकते हैं। किसी भाषा में सबमिट करना होगा, हिंदी अंग्रेजी भाषा में। क्या 1 से ज्यादा श्रेणियों में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, आप अनेक श्रेणियों में भी भाग ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भरना होगा। कौन सा ही वर्ग भाग ले सकता है? सभी लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब ले सकते हैं। कंप्यूटर लैब तकनीकी ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं, आपकी सेवा करने कोई भी भाई बहन आपके वीडियो लिंक बनाने और सबमिट करने में आपकी मदद कर सकता है। ये सारा है। अगर किसी को चाहिए तो पर्सनली बोलेगा, मैं भेज दूंगी, स्कैन करके आप उस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। करें तो बहुत अच्छा। ये व्यर्थ से मुक्त होने का, दुनियावी विचारों का, लौकिक से लौकिक करने का बहुत अच्छा टाइम। तो 2 महीने में आपका रिजल्ट का मौका करना रहेगा। ये अभी से शुरू हो रहा है। कल शायद इसका जूम मीटिंग जो करना है अभी बता दीजिएगा, ताकि जूम लिंक उसको भेज सके, आप जूम ज्वाइन करिएगा। ठीक है, इससे उमंग गुस्सा रहता है। 15 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर। हाँ, 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। जूम मीटिंग 1 से 7 के बीच में ही होता है। ऐसे करके है। और बाकी आप सभी का चिंतन मनन का, चिंतन और निरीक्षण का पॉइंट भेजा हुआ है, तो आप सभी उसको आज और कल में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चिंतन करके दिन भर जो पॉइंट भेजा हुआ है, क्या क्या पॉइंट है? ठीक है, साक्षी और नॉलेज स्टेज में डिफरेंस। दूसरा क्या है? दूसरा एक था सोचना, तो लास्ट है चिंतन करना। शुभ संकल्प और स्वच्छता में क्या अंतर? संकल्प और स्वच्छता में क्या अंतर? ये चिंतन करो, जिससे व्यक्त मुक्त हो जाएंगे। इतना अंदर घुसेंगे ना, इंटरेस्ट दिखाएंगे आप इन चीजों। हम कहते हैं ना व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है अपने लौकिक नॉलेज पे। ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे आप अपने लौकिक के सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकते हैं। बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के आधार नहीं, चिंतन तो अपना विषय बनता है, बुद्धि के आधार पर हम लिमिटेशन में आ जाते हैं। फिर है एक बार में हम किससे साक्षी और कब साथी बनते हैं? किसके पास से साक्षी बनते? कहते हमें जो पसंद है हम साक्षी हो गए, हमें अच्छा नहीं, नाराजगी लग रही थी, हम साक्षी हो गए। कैसे साक्षी बनना? निरीक्षण करें, इसको लिख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। फिर टेंशन में किसके बात का टेंशन करें, है ना? मजेदार बात है ना। तो ये करता है हम सबको। तो इस सैटरडे को आपका एग्जाम रहेगा। चलिए, हमसे गलती हुई कि हमने 50 नंबर का एक मार्क्स रख दिया, आगे से नहीं करेंगे। जैसे आप सभी दिल शिकस्त हो गए, है ना, कि हमें तो 40 नंबर मिला, हमें 50 नंबर मिला, ऐसा नहीं सोचिएगा। लेकिन इससे बड़ी क्लैरिटी हुई, हलचल हुआ सब में, और हलचल के बाद फिर से पढ़ा, सबने पूछा ये बात, और जब पढ़ा तो क्लैरिटी खुद ब खुद। हाँ, वही स्टार्टिंग में नहीं आता। आप टाइम बॉन्डिंग नहीं है, 5 से 9 बजे के बीच में कभी भी आप देख सकते हैं। कभी आपको नहाना होता है, कभी सर्जर आना होता है, कभी क्या करना होता है, तो हड़बड़ में नहीं, आप देख सकते हैं। ऑनेस्टी के 100 मार्क्स है, और जो पढ़ाई किया है उसके तो जो मार्क्स मिलते हैं वो अपने आप ही मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सभी करेंगे तो हमारा आज से पवित्रता मास शुरू हो रहा है। बहुत अच्छे से सभी डेली क्लास में आए और सबकी ड्यूटी बनेगी। कल कौन कौन योग कराएगा, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहे हैं, आप सभी बैठे रहिएगा, आप नोट करते जाओ, भले ही निरंजन भाई नोट करते जाइएगा, मगर मोबाइल है तो
कल 6:15 से 2 अपना योग करना है, वो व्हाइट ड्रेस में अपने। तो कौन करा रहे हैं? प्रकाश चंद भाई जी और राधा बहन। लिख लीजिए कल का डेट डाल के। और परसों सान्या बहन और मंजू बहन। 3 मिनट। फ्राइडे को सान्या बहन और मंजू बहन। सैटरडे को अच्छा संडे, संडे को कंचन मैन और अनिमा मैम को हो रहे थे। संडे को छुट्टी है, कंचन मैन और अनिमा मैम संडे। जी भी रात में ना ताकि हम लिस्टिंग करें। तो क्या हम हर वीक में ऐसे ही रखें? थर्सडे को आप कराएंगे जल्दी रखें ना। स्टार्टिंग करोगे क्लास में आ सकते हैं। हाँ सर, हाँ सैटरडे को भी किसी का प्रोग्राम है। और फिर मंडे को अंजलि बहन और भारती बहन। अच्छा कुछ आप कर लेंगे। मंडे थोड़ी सी खटपटी रहती भी है, लेकिन यहाँ स्टेज पर योग खराब नहीं लगेगी। उसके बाद मंगलवार, मंगलवार को कोई बोला माता जी कांता है। चलिए जैसे कंफर्टेबल होगा। एक सप्ताह का बनाते हैं फिर एक सप्ताह का बनाते हैं। थर्सडे तक का बना लेते हैं। हाँ फिर उसके बाद मंगलवार को और कोई ले लेगा तो हमारी बहनें भी हैं और निरंजन भाई समय पर आ जाते हैं। जहाँ और कोई ले लेगा एडजस्ट करें। और सुषमा बहन फिर मंगलवार को करेंगे। मंगलवार को सुषमा बहन और कौन? चलो बहन में से एक करके जाए स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा से भाई जी, संदीप भाई जी, संदीप भाई जी नहीं हाँ है ट्यूसडे को संदीप भाई जी ठीक है। सभी वाइट ड्रेस में ये रहेगा। और रोज सामान लिखना है आप सबको एक पेज में पढ़ूं अभी आते हैं। बहुत सोचना कैसे नहीं आपका कॉपी चेक ठीक। हर सप्ताह कॉपी ला के चेक कराना है। ऐसा नहीं 2 दिन कोई इकट्ठे नहीं डेट डाल के ऑनेस्ट से एक पूरा महीना मतलब अगस्त मास का देंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ठीक है तो और दूसरा जो बाबा को गिफ्ट देना है वो कभी कमजोरी को लेके उसका प्लान अच्छे से और जिसको लगता है पर्सनली बैठ के बात करनी है उसको एकदम क्लियर करना है तो हर वीक में बैठ कर वो करें। ठीक है अच्छा सा देख लेना पूरा कंप्लीट 100% करके बोलता है। अच्छा कमेंट करके अब सब नोट कर लो पेपर पे रख लो। वो के बाद बाबा की भंडारी में जाके डाल दो। बाबा ये कमी खत्म करना है और उसके बदले में स्ट्रेंथ पूरा 100% करके आपको वही गिफ्ट देना। ठीक है उससे शाम का योग उसी हमारा पवित्रता के ऊपर चल रहा है और मेन तो यूथ के प्रोग्राम की वजह से चल रहा है तो वो सभी लोग आए और करेंगे। ठीक है तो शाम को भी सभी लोग आए तो स्टेज पर बैठ के चलेंगे। माता जी आप आए हैं शाम को नहीं सब इसको संभव हो रहा है। ठीक आ जाएगी जैसे
Thank you.